कौम का नेता है। अरे रविंद्र बाबू, अगर तू 36 कौम का नेता होता तो अपनी कौम छोड़ करके 35 कौम के किसी नौजवान को टिकट दिलाता, मैं हम आपके साथ खड़े होते। लड़ाता किसी देवासी के युवा को, लड़ाता किसी प्रजापति के युवा को, लड़ाता किसी पुरोहित के युवा को, लड़ाता किसी मेघवाल के युवा को, किसी भी कार्यकर्ता को लड़ा देता और पीछे खड़ा रहता तो हमको भी लगता तुम 36 कौम का नेता है, तुम अपने स्वार्थों की लड़ाई लड़ रहे हो और हम सब लोग भारत माता की जय जयकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। मातृशक्ति सम्मेलन, आप सब बड़ी संख्या में माता यहाँ बैठी है और माताओं की भूमिका इस सृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान ने जब दुनिया बनाई तो ज्ञान की देवी किसको बनाया? किसको बनाया? जोर से बोले। सरस्वती को। जब धन की जरूरत पड़ी तो लक्ष्मी की चाबी किसको दी? किसको दी? लक्ष्मी जी को। और जब किसी ने बदमाशी की तो मां चंडी और दुर्गा का रूप किसने बनाया? किसने बनाया? माता दुर्गा ने। तो जब सृष्टि बड़ी तब भी सारी शक्तियां आपको दी। अब कोई कहता है नरेंद्र मोदी ने इस देश में बड़े काम किए, लेकिन नरेंद्र मोदी के पीछे अगर उनकी मां हीराबा उसको घर से नहीं निकालते तो वो नरेंद्र मोदी बनते क्या? बनते क्या नरेंद्र मोदी? देश में शिवाजी हुए, लेकिन शिवाजी के पीछे जीजाबाई नहीं होती तो शिवाजी होते क्या? महाराणा प्रताप को उसकी मां कथाएं नहीं सुनाती तो महाराणा प्रताप होते क्या? इसलिए इस देश में जब से सृष्टि बनी है हम सबसे ज्यादा भूमिका आप सबकी है। इसलिए आप पूरी मातृशक्तियों में प्रणाम करता हूं। और हमारी जो सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति है, वो संस्कृति अगर जिंदा है तो वो आपके कारण है। गाय को रोटी कौन देता है? कुत्ते की रोटी कौन निकालता है? पीपल की पूजा कौन करता है? नीम को धागा कौन बांधता है? चींटी को दाना कौन डालता है? ये सारे हमारे हिंदू सनातन संस्कृति के मूल कारण हैं और उन सबको करने वाले आप लोग। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में हम सब लोग जिस उद्देश्य को लेकर के यहाँ बैठे हैं, हम सब लोग भारत की सनातन संस्कृति के लिए काम करने वाले लोग हैं। हम भारत माता की जय जयकार और वंदे मातरम के नारों पर काम करने वाले लोग हैं। हम किसी व्यक्ति के पीछे चलने वाले लोग नहीं हैं। हम किसी संस्था के पीछे चलने वाले लोग नहीं हैं। हम विचार के पीछे चलने वाले लोग हैं। हमारे अंदर कमल का फूल और भारतीय जनता पार्टी है और वो केवल इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र दुनिया की ऐसी पार्टी है। राम मंदिर का निर्माण उसने किया, ये हम सबका सीना चौड़ा किया, हमारा सर गर्व से ऊंचा किया। महिलाएं भी सब अच्छी नहीं होती। एक हमारी जम्मू कश्मीर में महिला थी, उसने कहा कि यहाँ से धारा 370 हटाई तो हम खून की नदियां बहाएंगे। मोदी जी ने कहा कि तेरे छाती पर और सीने पर यही लाल चौक पे तिरंगा फहराएंगे और धारा 370 हटाई और वो देखती रह गई। ऐसी देशद्रोही महिलाओं को भी जवाब दिया मोदी जी। इसके देश और दुनिया में बड़े बड़े काम हुए। ये आप मातृशक्ति हो जो लोटा लेकर के निकलते थे तो अंधेरे का इंतजार करते थे कि कहीं हमारा सम्मान कम नहीं हो जाए, किसी की नजर पड़ी तो मेरे बहन बेटी की इज्जत कम नहीं हो जाए। 70 साल में किसी ने आपकी चिंता नहीं की। जब देश का नरेंद्र मोदी गादी पर बैठा तो उसने कहा कि मेरे बहन बेटियों का सम्मान कम नहीं होना चाहिए। इसलिए आज के बाद किसी बहन बेटी को रात होने का या अंधेरे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और हर घर में शौचालय बना करके दिया तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने। मेरी 70 साल की बूढ़ी मां चूल्हे में उंगली से फूंक दे करके आंखें जलती थी, आंखों में से आंसू निकलते थे। उसकी आंखों की चिंता किसी ने नहीं की। 70 साल के इतिहास में पहली बार नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे 70 साल की मां को और 60 साल की बूढ़ी मां को अब धुएं में आंखें जलानी नहीं पड़ेगी। इसलिए आप सबको गैस का चूल्हा देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी ने। इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को घर मिलना चाहिए, लेकिन घर कैसा मिले, उस घर की मालकिन कौन होगी? तो मोदी जी ने कहा कि घर भली मिलेगा लेकिन उसकी मालकिन मातृशक्ति होगी। इसलिए आप सब लोगों को उस घर की चाबी देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए इस देश में जितने काम हुए, महिला सशक्तिकरण को लेकर के, बहन बेटियों के सम्मान को लेकर के, राजस्थान में कुछ दिन पहले चुनाव हुए दिसंबर में, आपने माननीय विधायक जी को विजयी बनाया। विधायक जी जैसे लोग जब विधानसभा में पहुंचे तो भजन लाल जी जैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया और जब भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने तो राजस्थान दुनिया का और राजस्थान भारत का ऐसा पहला स्टेट था जिसमें भजन लाल जी ने 24 घंटे के अंदर एक कानून बनाया कि मेरे बहन बेटियों की तरफ कोई बुरी नजर डालेगा
तो उसके खिलाफ एक स्पेशल फोर्स बनाई गई और किसी बहन बेटी की इज्जत और सम्मान कम नहीं होना चाहिए। ये काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसलिए मेरा आप सब देवियों से, आप सभी माताओं बहनों से आग्रह है, ये भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने आप सबके सम्मान की रक्षा का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने कहा कि बहन बेटी सुरक्षित रहनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी है जहां पर घर से निकलती हुई बहन अपने सम्मान के साथ में जीती है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, ये जो चुनाव है ये कोई गली मोहल्ले का चुनाव नहीं है। मेरे घर में नल आया कि नहीं आया, मेरी सड़क बनी कि नहीं बनी, नाली साफ हुई कि नहीं हुई, उसका चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश की अस्मिता का चुनाव है। ये देश भारत के स्वाभिमान का चुनाव है। इसलिए आप सब लोगों का यह दायित्व बनता है कि आप सब लोग जिस परिवार में रहते हो उस परिवार के सब लोगों से कहना कि देश से बड़ा कुछ भी नहीं होता है, देश से बड़ा कभी कुछ नहीं होता है। आज हम सब लोग नरेंद्र मोदी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो राम मंदिर अयोध्या तो आप सबने देख लिया, अब काशी और मथुरा भी देखनी है कि नहीं देखनी है, देखनी है कि नहीं देखनी है। तो उस काशी मथुरा में भी परिवर्तन लाना है, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सबको कमर कसनी पड़ेगी, हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आप सभी मातृशक्ति से मैं आग्रह करता हूं, आने वाली 26 तारीख को अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने परिवार में जितने वोट है उन सब वोटों पे आपकी ड्यूटी बनती है कि उन परिवारों में घूम घूम करके उनको ये कहना कि पहला सबसे पहले उठ करके अपना वोट कमर के फूल पर लेकर आइए, उसके बाद आप चाय नाश्ता करिए। यहाँ बहुत सारे नौजवान भाई बैठे हैं, मैं युवाओं से भी आह्वान करता हूँ, ये चुनौती का समय, संक्रमण का समय, जो लोग हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस लड़ रही हो या निर्दलीय लड़ रहा हो, कांग्रेस की तो औकात नहीं है कि हमसे लड़े, क्योंकि जिन लोगों ने भारत मां को गाली दी, जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में राम को गलत बताया कि राम कभी हुए ही नहीं, जिन लोगों ने धारा 370 पर सवाल खड़े किए, जिन लोगों ने कभी बहन बेटियों की रक्षा नहीं की, और जिन लोगों ने भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए, ऐसे दुष्ट कांग्रेसियों की ताकत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़ने की हिम्मत करे। इसलिए कांग्रेस हमारे लिए कोई विषय नहीं है, कांग्रेस कभी जीत नहीं सकती। और जो निर्दलीय के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूं, मैं कल मार्केट से सेब लेकर के आ गया और सेब काटी तो खराब निकली, दूसरी काटी तो फिर खराब निकली, तीसरी काटी तो फिर खराब निकली। मुझे गुस्सा आ गया। मैं मेरा एक भाई गया वो सेब वाले के उस दुकान पे सारी सेबें डाल के आया कि ये गंदी और सड़ी हुई सेब क्यों दी। उसने कहा भाई साहब गलती हो गई, ये सेब तो दिसंबर की थी जो अब सड़ चुकी है, आप इस सेब को यहीं रखिए और मुझे आप माफ करिए और आप तो ये कमल का फूल लेकर के जाइए और खुशी से बीजेपी को विजय करें। इसलिए निर्दलीय हमारे सामने नहीं दिख सकते, हम राष्ट्रवाद के लिए काम करने वाले लोग हैं। वो कहते हैं कि 36 कौम का नेता है। अरे रविंद्र बाबू, अगर तू 36 कौम का नेता होता तो अपनी कौम छोड़ करके 35 कौम के किसी नौजवान को टिकट दिलाता, मैं हम आपके साथ खड़े होते। लड़ा था किसी देवासी के युवा को, लड़ा था किसी प्रजापत के युवा को, लड़ा था किसी पुरोहित के युवा को, लड़ा था किसी मेघवाल के युवा को, किसी भी कार्यकर्ता को लड़ा लेता और पीछे खड़ा रहता तो हमको भी लगता तुम 36 कौम का नेता है, तुम अपने स्वार्थों की लड़ाई लड़ रहे हो और हम सब लोग भारत माता की जय जयकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सब लोग वंदे मातरम की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हम लोगों के सामने न निर्दलीय टिक सकता है न कांग्रेस टिक सकती है। इसलिए मैं नौजवान साथियों से भी कहता हूं, अपनी कमर कसिए, मजबूती से खड़े होइए। इस संक्रमण काल में घबराने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग राष्ट्र के लिए काम करने वाले लोग हैं, हम सब लोग भारत माता की जय जयकार करने वाले लोग हैं। और इस सीमाना की धरती ने हमेशा राष्ट्रवाद को आगे रखा है, इस सीमाना की धरती ने बीजेपी को मजबूत बनाया है। तो ये हम सब के लिए चुनौती का समय है। मैं सब भाई बहनों से निवेदन करता हूं, युवा कमर कस के घर से निकल जाए, माताएं बहनें अपने घर से निकल जाए, अपनी गली मोहल्ले में एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए। मैं जिस गली में रहती हूँ, मैं जिस बूथ पर रहता हूँ, उस बूथ से कोई भी वोट कांग्रेस को और निर्दलीय को नहीं जाना चाहिए। हर वोट भारतीय जनता पार्टी को जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी विजयी होनी चाहिए। ये आपका हमारा सबका कर्तव्य है। इसलिए मैं आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको निवेदन करता हूँ, आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, ये समय कोई जोगेंद्र का, एमएलए साहब या कार्यकर्ताओं का नहीं है। ये समय भारत माता का समय है, ये हिंदू राष्ट्र का समय है, ये सनातन संस्कृति का समय है। इसलिए हमको खड़ा होना पड़ेगा, हमको आगे घर से निकलना पड़ेगा, हमको गली मोहल्ले में जाना पड़ेगा। हम घर पर बैठ करके ये सोचेंगे कि मेरे वोट नहीं देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कांग्रेस में एक सीपी जोशी है जो एक वोट से बचीड़ खा गया और अभी तक उसकी आंखों में आंसू आते हैं। एक वोट का बहुत महत्व होता है, इसलिए एक भी वोट कम नहीं होना चाहिए। मेरी गली में किसी घर में ताला लगा हुआ है, उसके 5 लोग मार रहे हैं, मैं सोन सिंह जी को फोन करूंगा कि सोन सिंह जी ये 5 कार्यकर्ता आने चाहिए वोट देने के लिए। मेरी गली में कोई 10 परिवार रहते हैं, वो
से आना चाहते हो कि व्यवस्था नहीं हुई है, मैं महेंद्र जी को फोन करूंगा कि महेंद्र जी भाई साहब उनको लाने की व्यवस्था करिए। कोई भी वोट बाकी नहीं रहना चाहिए। इसलिए सब माताएं बहनें इस काम में लगेगी, सब भाई बंधु इस काम में लगेंगे। इतना आप सबके श्री चरणों में निवेदन करता हूं, इस सांसद चुनाव के बाद में जो सरकार बनेगी वो सरकार देश और दुनिया पर राज करने वाली सरकार होगी, वो हिंदू सनातन संस्कृति की सरकार होगी और वो सरकार इस देश को पुनः विश्व गुरु बनाएगी। ये मैं आप सबको विश्वास दिलाते हुए अपनी बात को पूरी करता हूं। आप सबने हम सबको सुना और जो सम्मान दिया उसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय